मैं अपने तमाम शायरों से गुजारिश करूंगा कि चूँकि वक्त कम है, 1 घंटे में मुशायरा ख़त्म करना है, तो 8 या 9 शायर हैं, तो मेरे ख्याल से 5, 6 या 7 मिनट, और नाजिम को ज़्यादा ना कहना पड़े क्योंकि सब लोग मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। बहुत ख़राब लगता है कि रोका जाए बीच में, और उससे ज़्यादा कशमकश उस वक्त होती है, आलोक भाई बताएंगे, जब कोई शायर यहाँ बहुत सारा पढ़ने के बाद पूछता कुछ और पढ़ दूँ, तो क्या कहें उसको, हम मना करें कि कहें, तो बड़ा मासूमियत पर तरस आता। आज तो खैर ऐसे शोरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वाह, तो खुदा का शुक्र है कि आज ऐसे शोरा नहीं है, सब लोग ये सेंसिबल हैं और शायर को सेंसिबल ही होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि खुद कुछ शेर पढ़ दूँ पहले, ताकि किसी को तकल्लुफ़ ना हो बाद में पढ़ने में। तो यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतला का है कि फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया। सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसे बहुत कम मिलते हैं लोग जो आज माशाल्लाह सब लोग, तमाम लोग सुखनवर हैं। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। कि फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। शेर मुलाहिजा करें। अर्ज करता हूं कि बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। और कल एक जगह मैं पढ़ रहा था मतला आलोक भाई, तो उन्होंने कहा भाई छपाक तो अच्छा बांधा। मैंने कहा खबरदार, मैंने पेटेंट करा लिया है। इससे कब लगे फेसबुक पे जंग छिड़ जाए। बहरहाल बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। अब 2 शेर में सुना रहा हूं, ये तो तफन्नुन तबा भी हो सकता है। फरत एहसास साहब हमारे सदर आली वक़ार तशरीफ ला रहे हैं जी। जी तशरीफ ले आए फरत साहब। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया, शकील भाई ने बदल दिया, जो खुद को काम पड़ा तो तपाक से आया। शेर पढ़ता हूं बतौर खास। अर्ज करता हूं कि वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें। सब संजीदा लोग हैं नौजवान भी, कि वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। शुक्रिया दोस्त। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। और ये शेर तमाम शोरा की नज़र, हमारा मसलक, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ मतलब यूँ कहा है कि शौके जुनू के दश्त में। शुक्रिया सर, आपकी दाद तो जाहिर है कि सनद है हमारे लिए। हाँ कि ये फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। एक मतलब चंद शेर और मैं जसारत कर रहा हूँ, फरद भाई इजाज़त दें। अर्ज करता हूँ कि शौके जुनू के दश्त में जख्मी तो हम हुए, शौके जुनू के दश्त में जख्मी तो हम हुए, लेकिन किसी की राह के कांटे भी कम हुए। शौके जुनू के दश्त में जख्मी तो हम हुए, बहुत शुक्रिया, लेकिन किसी की राह के कांटे भी कम हुए। शेर फिर वहीं से पढ़ रहा हूं कि खाक से आया, कि इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, जितना बढ़ाया खुद को हम उतने ही कम हुए। इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, जितना बढ़ाया खुद को हम उतने ही कम हुए, जितना बढ़ाया खुद को हम उतने ही कम हुए। और ये शेर भी सुन ले दोस्तों,
कि सारी फजीलतें नहीं मिलती लिबास से, सारी फजीलतें नहीं मिलती लिबास से, दस्तार ओढ़कर भी वो कब मोहतरम हुए। सारी फजीलतें नहीं मिलती लिबास से, दस्तार ओढ़कर भी वो कब मोहतरम हुए, दस्तार ओढ़कर भी वो कब मोहतरम हुए। ये खुद साख्ता लोगों के लिए जो खुद ही बन जाते हैं। दस्तार ओढ़कर भी वो कब मोहतरम हुए, शायद हमारे फ़न में कमी रह गई कोई, शायद हमारे फ़न में कमी रह गई कोई, दस्ते हुनर हमारे ना अब तक कलम हुए। शायद हमारे फ़न में, शायद हमारे फ़न में कमी रह गई कोई, दस्ते हुनर हमारे ना अब तक कलम हुए, दस्ते हुनर हमारे ना अब तक कलम हुए। इन सिसकियों से दर्ज हुए साज बेशुमार, इन सिसकियों से दर्ज हुए साज बेशुमार, इन आंसुओं से कितने सितारे रकम हुए। इन सिसकियों से दर्ज हुए साज बेशुमार, इन आंसुओं से कितने सितारे रकम हुए, इन आंसुओं से कितने सितारे रकम हुए। आखिरी शेर, इस बेसरों की भीड़ में ये देखना है अब, इस बेसरों की भीड़ में या इन बेसरों की भीड़ में, दोनों तरह से ये, इन बेसरों की भीड़ में ये देखना है अब, सर कितने खम हुए यहाँ कितने कलम हुए। कि इन बेसरों की भीड़ में, इन बेसरों की भीड़ में ये देखना है अब, सर कितने खम हुए यहाँ कितने कलम हुए, सर कितने खम हुए यहाँ कितने कलम हुए। इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, जितना बढ़ाया खुद को हम उतने ही कम हुए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं, वक्त कम है। मैं सीधे एक शेर मुझे अमूमन याद आ जाता है जब भी कुछ गड़बड़ होती है कहीं। शेर ये है कि जंग से पहले फूल से बच्चे याद आए, जंग से पहले फूल से बच्चे याद आए, नेज़े पर एक तितली आकर बैठ गई। ये चार्टर है पूरा पीस का, जो ये यूएनओ है, ये इनको ये शेर पढ़ना चाहिए जो जंगे करते हैं लोग। ये पूरा एक चार्टर है, इससे बड़ा चार्टर नहीं हो सकता। तो मैं इस शेर के खालिक आप सब जानते हैं जनाबे मुकेश आलम, जो लुधियाना से तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। सदर साहब की इजाज़त से, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। रात और दिन की चौसर पर है अंबर खेल बराबर से, रात और दिन की चौसर पर है अंबर खेल बराबर से। मैंने अपना आंसू फेंका, तू भी अपना तारा फेंक। बहुत शुक्रिया। धड़कन है मगर दिल मेरे पहलू में नहीं है, धड़कन है मगर दिल मेरे पहलू में नहीं है। ये मौजज़ा है जो किसी जादू में नहीं है। मैंने तो निभाना है ताल्लुक ही ज़मीं से, क्या बात है। मैंने तो निभाना है ताल्लुक ही ज़मीं से। खिलना या ना खिलना मेरे काबू में नहीं है, खिलना या ना खिलना मेरे काबू में नहीं है। मलबे भी हैं, तूफान भी, जीवन भी, नमक भी। मलबे भी हैं, तूफान भी, जीवन भी, नमक भी। सागर में भला क्या है जो आंसू में नहीं है। बहुत शुक्रिया। मलबे भी हैं, तूफान भी, जीवन भी, नमक भी। सागर में भला क्या है जो आंसू में नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। और एक दो शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि कुछ अब ज़रूरतों का वैसा हाल भी नहीं रहा, कुछ अब ज़रूरतों का वैसा हाल भी नहीं रहा। कुछ अब तेरी दुकान में वो माल भी नहीं रहा, कुछ अब तेरी दुकान में वो माल भी नहीं रहा। अभिषेक कह रहे हैं हकीकत बयान, ये तेरी कह रहे हैं, मेरी नहीं कह रहे।
कुछ अब जरूरतों का वैसा हाल भी नहीं रहा, कुछ अब तेरी दुकान में वो माल भी नहीं रहा, मिला हूं उसको राह में मैं नकली नोट की तरह, मिला हूं उसको राह में मैं नकली नोट की तरह, वो खर्च भी नहीं रहा संभाल भी नहीं रहा, वो खर्च भी नहीं रहा संभाल भी नहीं रहा। और कमाल ये नहीं कि उसको भूलकर भी जिंदा हूं, कमाल ये नहीं कि उसको भूलकर भी जिंदा हूं, कमाल ये है मुझको ये ख्याल भी नहीं रहा। कमाल ये है मुझको ये ख्याल भी नहीं रहा। एक गजल के चंद अशार के, खुशी भी कम नहीं हमको ना गम ज्यादा है। चिराग भाई, खुशी भी कम नहीं हमको ना गम ज्यादा है, सितम तो ये है कि उनका करम ज्यादा है। खुशी भी कम नहीं हमको ना गम ज्यादा है, सितम तो ये है कि उनका करम ज्यादा है। ये वसवसा है मोहब्बत में इसका क्या करें हम, ये वसवसा है मोहब्बत में इसका क्या करें हम, ज्यादा कम है हमें और कम ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। ये वसवसा है मोहब्बत में इसका क्या करें हम, आलोक भाई, ज्यादा कम है हमें और कम ज्यादा है। तो आप आंसुओं के बदले मोती देते हैं, तो आप आंसुओं के बदले मोती देते हैं, माफ कीजिए हजरत रकम ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तो आप आंसुओं के बदले मोती देते हैं, माफ कीजिए हजरत रकम ज्यादा है। तुम उसके नाम से मुझको डरा नहीं सकते, तुम उसके नाम से मुझको डरा नहीं सकते, खुदा वो कम है मुझे और सनम ज्यादा है। शुक्रिया। तुम उसके नाम से मुझको डरा नहीं सकते, खुदा वो कम है मुझे और सनम ज्यादा है। और नजर में उसकी तुम आ ही गए हो तो आलम, शकील भाई, नजर में उसकी तुम आ ही गए हो तो आलम, यहां से दिल भी फकत 2 कदम ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। और वक्त आखिर एक गजल के चंद अशार के, कौन सा जनाब, फिर से कह रहे हैं कि अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक, रात और दिन की चौसर पर है अंबर खेल बराबर से, मैंने अपना आंसू फेंका तू भी अपना तारा फेंक। बहुत शुक्रिया। मतलब यूं है कि हम उसे यूं बयान करते हैं, हम उसे यूं बयान करते हैं, हम उसे यूं बयान करते हैं जिस तरह बेजुबान करते हैं। हम उसे यूं बयान करते हैं जिस तरह बेजुबान करते हैं, रिज्क मिट्टी से खोदने वाले, रिज्क मिट्टी से खोदने वाले आसमान आसमान करते हैं। बहुत शुक्रिया। रिज्क मिट्टी से खोदने वाले आसमान आसमान करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं तो गर्दन ही पेश करता हूँ। अच्छा, मैं तो गर्दन ही पेश करता हूँ, मैं तो गर्दन ही पेश करता हूँ, बाकी सब मेहरबान करते हैं। मैं तो गर्दन ही पेश करता हूँ, बाकी सब मेहरबान करते हैं। अज़म शाकिरी साहब शेर मुलाहिजा फरमाएं कि दर्द हो ही गया है जब मेहमान, दर्द हो ही गया है जब मेहमान, करो जो मेजबान करते हैं। दर्द हो ही गया है जब मेहमान, करो जो मेजबान करते हैं। और आखिरी बार तुमको देख लिया, आप सबकी नजर है इस शेर के, आखिरी बार तुमको देख लिया, आज हम आंखें दान करते हैं।
वाह। आखिरी बार तुझको देख लिया, आज हम आंखें दान करते हैं। जी, हमारे दरमियान पवन कुमार साहब जो सीनियर आईएएस हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तशरीफ़ ला इस कहकशा को मुकम्मल करें। एक सितारे की कमी थी, मुकम्मल हो रही है कहकशा। आप इस्तकबाल कीजिए पवन कुमार साहब का। मुकेश आलम बहुत उम्दा शायरी कर रहे हैं। अब तो डर लग रहा है कि इनको नज़र न लग जाए किसी की, तो कभी कभी नज़र उतरवा लिया करो मुकेश भाई। मैं कह रहा कि इतनी अच्छी शायरी कर रहे हो, नज़र न लग जाए तो कभी कभी नज़र भी उतरवा लिया करो। वाकई बहुत अच्छे शेरों से। और तमाम ये जो हमारे मशाहिर शोरा बैठे हैं, ये आलमी शेरी नशिस्त है। और जब ज़ाहिर है कि तमाम लोग वो हैं जो पूरे आलम में मुशायरा पढ़ते हैं, तो आलमी नौइयत है। लेकिन चूँकि आसिफ सरोज साहब वाकई हमारे मेहमान हैं, तो उनकी वजह से आलमी नशिस्त हुई। लेकिन मुझे लगा कि मुकेश आलम की वजह से भी आलमी नशिस्त हुई। जी, तो आलमी नशिस्त इसलिए हुए कि मुकेश आलम थे। कल आलोक श्रीवास्तव ये कह रहे थे कि देख, जब यह मुशायरा हो रहा था कि जितने शोरा स्टेज पर हैं, खुदा का शुक्र है कि सामईन में भी कुछ शोरा थे। तो इन्होंने कहा था कि मुशायरा ख़त्म होते होते तक सब शायर हो जाएंगे यहाँ सामईन में। लेकिन आज तो ऑलरेडी शायर इस कदर हैं कि मेरे ख्याल से ये जो स्टेज पर हैं जिन्हें कलाम पढ़ना है वो कम है। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुस्न इत्तफाक है। और ये लग रहा है कि मुशायरा उधर से होना चाहिए, हम लोग सुने। सब लोग सब जानते हैं आपको मैं नाम क्या लूँ, वक्त लगेगा। सब लोग हर सफ़ में बड़े बड़े, मैं सबके नाम गिना सकता हूँ लेकिन गिनाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त कम है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ, मैं पहले आसिफ साहब को उस वक्त पढ़वाना चाह रहा था, लेकिन इरादा तब्दील कर रहा हूँ। कुछ संजीदा हो गई है महफिल, और उस संजीदगी को बरकरार रखने के लिए हमें किसी बड़े शायर की ज़रूरत पड़ती है। पवन कुमार साहब आप सब जानते हैं। अभी एक मुशायरा यहाँ था, अफसरों में शायर हूँ। वो दरअसल मुर्तज़ा बिरलास के शेर का एक टुकड़ा है मिसरे का कि शायरों के दोस्तों के हलक़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये अफसर का शायर होना, उसकी जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो बता रहा है कि जब वो शायरों में जाता तो लोग उसका एहतराम करते हैं कि अफसर है। अफसर पहले कहते हैं, शायर नहीं कहते। लेकिन जब वो दफ्तर में होता तो कहते हैं तो शायरी करता रहता है यार। तो ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये इसको कोई महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन गनीमत है हमारे वो लोग जो बहुत सीनियर हैं, कि वो आलोक यादव भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और भी कई लोग हैं, कि वो अपने एहसास की नज़ाकत को बचा लाते हैं। कहीं ना कहीं संवेदनाओं को अपना सुरक्षित कर लेना बड़ा काम है। पवन कुमार जी, मैं आपसे बहुत अदब से इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें, उनका इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। और स्टेज पे बैठे हुए लेजेंड फरहत एहसास साहब, शायर कैफ़ी साहब, खुशबीर सिंह साद साहब, मेरे साथी और मोतबर दोस्त हमारे मनीष शुक्ला जी, आलमी साहब, और इस महफिल का संचालन कर रहे हैं हमारे मोइन शादाब साहब। और मैं जो ये कह रहे थे कि मेरी जो मुशायरा कुछ इस तरीके का है, ये हुस्न इत्तफाक है कि सामने भी उतने ही हैं जितने कि स्टेज पे हैं। तो ये बात बल्कि तरह ज़्यादा है, मतलब अच्छे भी हैं अच्छे भी हैं। ये मनीष शुक्ला का कमेंट आया है यकीनन। तो मैं आपसे इजाज़त लेके बस दो एक शेर, एक मतलब एक दो शेर और उसके बाद फिर मैं गज़ल कहता हूँ कि किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। और खफा है मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, खफा है मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, मिलूंगा उससे तो गुस्सा जरूर उतरेगा। खफा है मुझसे तो, मनीष भाई देखिए कि खफा है मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, मिलूंगा उससे तो गुस्सा जरूर उतरेगा। और पता चलेगा
पता चलेगा तभी क्या गंवा दिया तुमने, पता चलेगा तभी क्या गंवा दिया तुमने, तुम्हारे सर से जब उसका फितूर उतरेगा, किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा। और ये इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक गज़ल, एक शब्द होता है तो, उसका अपने आप में कोई मतलब तो नहीं होता है, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसके ढेर सारे पहलू नज़र आते हैं। किसी ने कहा कि भाई तुम आओगे, तो उसने कहा कि तो उसका एक मतलब बिना कहे बहुत सारी बातों को भी बयान कर देता है एक शब्द। तो उसी एक रदीफ पे एक कहने की कोशिश की है, जो बात कहना चाहता हूँ शायद पहुंचाने में कामयाब हूँ आप तक। मतलब यह है कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। अब देखिए इसमें सारे में जो तो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपको लुत्फ देंगे कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो, और यकीनन हिचकियां हमको भी आती, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में कोई जागता तो, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में कोई जागता तो, और कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे। आलोक भाई देखिए कि कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, दिया उसने जो अपना वास्ता तो, कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, दिया उसने जो अपना वास्ता तो। और एक हिंदुस्तानी रवायत है कि हम किसी पे पीछे से हमला नहीं करते, तो उसी को मैंने अपने एक शेर शक्ल देने की कोशिश की है कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, और कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, दिया उसने जो अपना वास्ता तो, और दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो, दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, और मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो, मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो, है जिसका साथ मंजिल की जमानत, है जिसका साथ मंजिल की जमानत, वही दामन छुड़ाकर चल दिया तो, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। तो मैं समझता हूं कि आज जी वो 7:35 पे खत्म करना है, इसीलिए अच्छा 7:35 जी तो मतलब मुझे जाना है या मुझे रुकना है? हाँ तो इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं तो चलिए, तो एक बस मैं इसके बाद मैं बस एक मतलब और 2-3 शेर सुना के मैं यहाँ से विदा होता हूँ कि किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, बहुत खूब, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, बहुत खूब, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, और कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे, और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ,
उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे, किसी ने रखा है बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पवन कुमार साहब, बहुत अच्छी शायरी से आप नवाज रहे थे। और बड़ा ज्यादती होती जब वक्त कम होता शोरा के साथ, और नाजिम के साथ भी बहुत ज्यादती होने लगती। तो बहरहाल जब इस तरह की रदीफ़ें इस्तेमाल की जाती जिस तरह आपने इस्तेमाल की, तो ख़तरा रहता फरार हो रहने का। रदीफ़ फरार हो जाती है अक्सर, लेकिन तो ऐसा लफ्ज़ है फरार हो ही नहीं सकता। मतलब ये बड़ी आपने इसमें खूबसूरती स्मार्टनेस थी। बहरहाल आपके शुक्रगुजार हैं। आइए सरोश आसिफ साहब से हम गुजारिश करें, तारुफ उनका मैं करा चुका कि आप बहरीन में मुकीम हैं, अबू धाबी में रहते हैं, और उनकी वजह से और मुकेश आलम की वजह से नशिस्त आलमी हुई है। मैं गुजारिश करता हूँ सरोश आसिफ साहब से कि आप तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। फरज साहब इजाज़त। एक मतला एक शेर देख लें कि इश्क बढ़ता गया छुपाने में, इश्क बढ़ता गया छुपाने में, खूब बरकत हुई खजाने में। इश्क बढ़ता गया छुपाने में, खूब बरकत हुई खजाने में। मैं मदद भी खुदा से चाहता हूँ, मैं मदद भी खुदा से चाहता हूँ, अपनी दुनिया अलग बनाने में। बहुत शुक्रिया। मैं मदद भी खुदा से चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पहलू निकाला, वाह वाह। मैं मदद भी खुदा से चाहता हूँ, अपनी दुनिया अलग बनाने में। एक मतलब एक दो शेर और के आहटें और दस्तकें हैं बेअसर, आहटें और दस्तकें हैं बेअसर, सो गए हैं लोग कितना बेखबर। बहुत खूब, बहुत। आहटें और दस्तकें हैं बेअसर, सो गए हैं लोग कितना बेखबर। चांद को अल्लाह मियाँ समझाइए, अच्छा, चांद को अल्लाह मियाँ समझाइए, ये घरों में झांकता है रात भर। चांद को अल्लाह मियाँ समझाइए, ये घरों में झांकता है रात भर। बहुत शुक्रिया। और एक थोड़ा सा अलग सा शेर है कि टैक्सी वाला भी कुछ खामोश था, टैक्सी वाला भी खामोश था, टैक्सी वाला भी कुछ खामोश था, वो भी आया था किसी को छोड़कर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टैक्सी वाला भी कुछ खामोश था, वो भी आया था किसी को छोड़कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक होकर सभी बीमार चले जाएंगे, बहुत खूब। ठीक होकर सभी बीमार चले जाएंगे, दांव सब मौत के बेकार चले जाएंगे। वाह, क्या कहने, क्या कहने। गर बता दूं कि कोई गम ही नहीं है मुझको, बहुत खूब। गर बता दूं कि कोई गम ही नहीं है मुझको, रूठ कर सब मेरे गमख्वार चले जाएंगे। बहुत खूब। गर बता दूं कि कोई गम ही नहीं है मुझको, रूठ कर सब मेरे गमख्वार चले जाएंगे। कहीं मैं कम हूं अभी तक, कहीं सिवा हूं मैं। बहुत खूब। कहीं मैं कम हूं अभी तक, कहीं सिवा हूं मैं बन चुका हूं या अब तक नहीं बना हूं मैं। बहुत खूब। कहीं मैं कम हूं अभी तक, कहीं सिवा हूं मैं बन चुका हूं या अब तक नहीं बना हूं मैं। किवाड़ खोल कर पूछा तो कुछ नहीं बोली, वाह। किवाड़ खोल कर पूछा तो कुछ नहीं बोली, किवाड़ बंद किए तो कहा हवा हूं मैं। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किवाड़ खोल कर पूछा तो कुछ नहीं बोली, किवाड़ बंद किए तो कहा हवा हूं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बात और के हमने पता लगा ही लिया, ये और बात के हमने पता लगा ही लिया, ये और बात के हमने पता लगा ही लिया। कभी खुदा ने बताया नहीं खुदा हूं मैं। वाह, बहुत शुक्रिया। ये और बात के हमने पता लगा ही लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। ये और बात के हमने पता लगा ही लिया।
कभी खुदा ने बताया नहीं खुदा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मुझे मनाने की कोशिश जो कर रहे हो तुम, बहुत खूब। मुझे मनाने की कोशिश जो कर रहे हो तुम, तुम्हें खबर भी है किस बात पर खफा हूं मैं। तुम्हें खबर भी है किस बात पर खफा हूं मैं। वो शेर आप कह रहे थे कि किवाड़ खोल कर पूछा तो कुछ नहीं बोली, किवाड़ बंद किए तो कहा हवा हूं मैं। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, इस मतलब देख लें एक और गजल से कि नहीं ये मेरे नहीं हैं, ये हैं पराए दिन। नहीं ये मेरे नहीं, नहीं ये मेरे नहीं हैं, ये हैं पराए दिन। बिता रहा हूं किसी और के बिताए दिन। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं ये मेरे नहीं हैं, ये हैं पराए दिन। वाह, बिता रहा हूं किसी और के बिताए दिन। ये रोशनी का तवाजुन हमी से कायम है, ये रोशनी का तवाजुन हमी से कायम है। जलाई हैं कई रातें तो जगमगाए दिन। वाह, क्या कहना। ये रोशनी का तवाजुन हमी से कायम है। जलाई हैं कई रातें तो जगमगाए दिन। चमन की तितलियां इसका हिसाब रखती हैं। वाह, चमन की तितलियां इसका हिसाब रखती हैं। मैं भेजता हूं किसे कितने फूल आए दिन। चमन की तितलियां इसका हिसाब रखती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चमन की तितलियां इसका हिसाब रखती हैं। मैं भेजता हूं किसे कितने फूल आए दिन। और कुछ शेर और जो, मैंने दरिया को मछलियां दी हैं, मैंने दरिया को मछलियां दी हैं। उसने बदले में, मैंने दरिया को नेकियां दी हैं, उसने बदले में मछलियां दी हैं। बच्चे बारिश भी मुझसे मांगते हैं, बच्चे बारिश भी मुझसे मांगते हैं। जब से कागज़ की कश्तियां दी हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सरोज आसिफ साहब। मुझे एहसास है रंजीत भाई वक्त का, और हम चाहते हैं कि वक्त पर सिमट जाए। इतनी गुजारिश है क्योंकि 15 मिनट देर से हुआ था शुरू, तो शोरा को उसका वो पूरा वक्त मिल जाए। जी जी, बस। तो बहरहाल मैं चाहता हूं कि मनीष शुक्ला साहब तशरीफ लाएं, अपनी शायरी से नवाजें। आदाब। बहुत शुक्रिया रंजीत भाई का कि इस एक जो मोनोटनी कोविड की वजह से हो गई थी तो उसको इन्होंने तोड़ा और इतनी हिम्मत की कि इस वक्त ये प्रोग्राम कराया। मैं अपने उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से सिर्फ एक गज़ल पढ़ूंगा मैं। रंजीत यूं अर्ज़ किया एक मतलब कि घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हमने कतरे को सैलाब होने दिया। हम पे उंगली उठेगी, हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी। बहुत खूब। हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हमने कतरे को सैलाब होने दिया। और हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, बहुत खूब। हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हमने सहरा को शादाब होने दिया। वाह, हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, बहुत। हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हमने सहरा को शादाब होने दिया। और हमने दिल की कोई हक तलाफी न की, वाह, हमने दिल की कोई हक तलाफी न की, इसको अच्छे से बेताब होने दिया। वाह, हमने दिल की कोई हक तलाफी न की, वाह, हमने दिल की कोई हक तलाफी न की। बहुत शुक्रिया। हमने दिल की कोई हक तलाफी न की, वाह, इसको अच्छे से बेताब होने दिया। जिंदगी भर गले से लगाए रहे, जिंदगी भर गले से लगाए रहे, हमने यादों को असबाब होने दिया। वाह, जिंदगी भर गले से लगाए रहे, हमने यादों को असबाब होने दिया। और डूबने से उसे फिर बचाया नहीं, बहुत खूब। डूबने से उसे फिर बचाया नहीं, हमने आंखों को तालाब होने दिया। वाह,
डूबने से उसे फिर बचाया नहीं। हमने आंखों को तालाब होने दिया, दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दुश्मनों को भी अहबाब होने दिया। दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दुश्मनों को भी अहबाब होने दिया। रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, हमने मिट्टी को महताब होने दिया। रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, हमने मिट्टी को महताब होने दिया। और शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, हमने जर्रे को नायाब होने दिया। शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, हमने जर्रे को नायाब होने दिया। एक रंजीत भाई को हुक्म है तो एक गजल मैं और पढ़ देता हूं, फिर इजाजत लेता हूं। यूं कहा कि जानकर दश्ते जुनूने इश्क का मारा हमें, जानकर दश्ते जुनूने इश्क का मारा हमें, रास्ता दिखला रहा था रात का तारा हमें। जानकर दश्ते जुनूने इश्क का मारा हमें, रास्ता दिखला रहा था रात का तारा हमें। दर्द के यूं तो हमें सब जाविये मालूम हैं, दर्द के यूं तो हमें सब जाविये मालूम हैं, बस कभी मिलता नहीं है दर्द का चारा हमें। दर्द के यूं तो हमें सब जाविये मालूम हैं, बस कभी मिलता नहीं है दर्द का चारा हमें। इब्तिदा में हम समंदर भी थे मीठे ही मगर, इब्तिदा में हम समंदर भी थे मीठे ही मगर, रफ्ता रफ्ता कर दिया है वक्त ने खारा हमें। इब्तिदा में हम समंदर भी थे मीठे ही मगर, रफ्ता रफ्ता कर दिया है वक्त ने खारा हमें। हम तो इस दुनिया के पेचो खम से आजिज आ गए, हम तो इस दुनिया के पेचो खम से आजिज आ गए, आप चाहें तो समझ सकते हैं नाकारा हमें। हम तो इस दुनिया के पेचो खम से आजिज आ गए, आप चाहें तो समझ सकते हैं नाकारा हमें। हम तिलस्मे जिंदगी के खौफ से मर जाएंगे, हम तिलस्मे जिंदगी के खौफ से मर जाएंगे, और सबको ये लगेगा मौत ने मारा हमें। हम तिलस्मे जिंदगी के खौफ से मर जाएंगे, और सबको ये लगेगा मौत ने मारा हमें। रात का पिछला पहर है अब इजाजत दीजिए, रात का पिछला पहर है अब इजाजत दीजिए, वरना फिर कहने लगेंगे लोग आवारा हमें। रात का पिछला पहर है अब इजाजत दीजिए, वरना फिर कहने लगेंगे लोग आवारा हमें। और रात का एक देखिए शेर ज़हन से उतर रहा है, रात का पिछला पहर है अब इजाजत दीजिए, वरना फिर कहने लगेंगे लोग आवारा हमें। हम किसी दिन आसमां की सिमत चल देंगे मनीष, हम किसी दिन आसमां की सिमत चल देंगे मनीष, तक रहा है कुछ दिनों से एक सैयारा हमें। हम किसी दिन आसमां की सिमत चल देंगे मनीष, तक रहा है कुछ दिनों से एक सैयारा हमें। जानकर दश्ते जुनूने इश्क का मारा हमें, रास्ता दिखला रहा था रात का तारा हमें। बहुत शुक्रिया भाई, वाह 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 वाह। मैं इस्तकबाल करता हूं जनाब शारिक कैफी साहब का, तशरीफ लाएं। एक गजल का मतलब समात फरमाए जी। मतलब देखिए कि यहाँ दश्त में सब मेरे लोग हैं, वाह। यहाँ दश्त में सब मेरे लोग हैं, सभी घर से भागे हुए लोग हैं। यहाँ दश्त में सब मेरे लोग हैं, सभी घर से भागे हुए लोग हैं। इन्हें किस नदी में बहाऊंगा मैं, वाह क्या कहने। इन्हें किस नदी में बहाऊंगा मैं, जो कागज पे लिखे हुए लोग हैं। वाह। इन्हें किस नदी में बहाऊंगा मैं, जो कागज पे लिखे हुए लोग हैं, जो कागज पे लिखे हुए लोग हैं। इन्हें भी मिले दात कुछ सब्र की, बहुत खूब। इन्हें भी मिले दात कुछ सब्र की,
जो कुर्सी पे रखे हुए लोग, वाह इन्हें भी मिले दाद कुछ सब्र की, वाह इन्हें भी मिले दाद कुछ सब्र की, वाह। जो कुर्सी पे रखे हुए लोग हैं। ये रखे जो है ये की वर्ड है इसका। मरीजों में इनको भी गिन लीजिए, मरीजों में इनको भी गिन लीजिए, ये बाहर जो बैठे हुए लोग हैं। वाह 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 भाई, बहुत मरीजों अच्छा में इनको भी गिन लीजिए, है। वाह 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 वाह। मरीजों में इनको भी गिन लीजिए, ये बाहर जो बैठे हुए लोग, ये बाहर जो बैठे हुए लोग हैं। यही सोचकर नर्म कर ले जुबान, बहुत हो। यही सोचकर नर्म कर ले जुबान, तेरे ही पुकारे हुए लोग हैं। वाह वाह। यही सोचकर नर्म कर ले जुबान, रंजीत भाई की नजर है ये। तेरे ही पुकारे हुए लोग हैं। वाह यही सोचकर नर्म कर ले जुबान, बहुत खूब। तेरे ही पुकारे हुए लोग हैं। वाह। ज्यादा ही कुछ आज जिंदा हैं ये, ज्यादा ही कुछ आज जिंदा है ये। जनाजे से लौटे हुए लोग। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। वाह 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 वाह, ज्यादा ही कुछ आज जिंदा हैं ये, बहुत अच्छा है। वाह। जनाजे से लौटे हुए लोग हैं। यहां दश्त में सब मेरे लोग हैं, बहुत खूब। सभी घर से भागे हुए लोग हैं। बहुत खूब बहुत खूब। चंद शेर और समाज फरमा लें। इरशाद। मतलब देखिए कि थाल पर थाल सजाने से नहीं जाती है, थाल पर थाल सजाने से नहीं जाती। भूख अंदर हो तो खाने से नहीं जाती है। वाह। और मत शेर देखिए कि तार ही घर के तसव्वुर से जुड़े हों जिसके, वाह। तार ही घर के तसव्वुर से जुड़े हों जिसके, वो उदासी कहीं जाने से नहीं जाती है। क्या बात है। सब्ज जंगल को बिला वजह जलाने की कसक, वाह। सब्ज जंगल को बिला वजह जलाने की कसक, कुछ नए पेड़ लगाने से नहीं जाती है। वाह 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 वाह। सब्ज जंगल को बिला वजह जलाने की कसक, बहुत खूब बहुत खूब। कुछ नए पेड़ लगाने से नहीं जाती है। क्या कहने शारिक भाई। वाह वाह। जानता हूं ये मोहब्बत है मगर बीमारी, बस मरज सामने आने से नहीं जाती है। वाह। जानता हूं ये मोहब्बत है मगर बीमारी, बस मरज सामने आने से नहीं जाती है। इतना गुस्सा भी नहीं ठीक मेरे कातिल पर, गुस्सा भी नहीं ठीक मेरे साथ। जा किसी एक बहाने से नहीं जाती है। इतना गुस्सा भी नहीं ठीक मेरे कातिल पर, जा किसी एक बहाने से नहीं जाती है। एक अजब तरह की गुर्बत से हूं शारिक दो चार, एक अजब तरह की गुर्बत से हूं शारिक दो चार, ऐसी गुर्बत जो कमाने से नहीं जाती है। बस बस। वाह वाह वाह। तशरीफ लाए जनाब खुशबीर सिंह शाह साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन की घुटन, उदासी और फ्रस्ट्रेशन का रद्द अमल चंद अशार, बहुत सी गज़लें हुई, उनमें से एक दो गज़लें में जी सर मैं आपका हुक्म में टाल सकता हूँ। मतलब देखिए साहब, हर समत फजा में है बयाबाना उदासी, हर समत फजा में है बयाबाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। हर समत फजा में है बयाबाना उदासी,
लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, दिल ने भी एवज में दिया नजराना उदासी। मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, दिल ने भी एवज में दिया नजराना उदासी। पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी। पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी। और साहब शेर देखें, उस बज़्म तरब में मुझे ले जा तो रही है, उस बज़्म तरब में मुझे ले जा तो रही है, तू मुझको वहां छोड़ के लौटाना उदासी। उस बज़्म तरब में मुझे ले जा तो रही है, तो मुझको वहां छोड़ के लौटाना उदासी। और साहब शेर देखें कि खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, आबाद रहे तेरा तरफ खाना उदासी। खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, आबाद रहे तेरा तरफ खाना उदासी। उस मोड़ पे बैठा हूं जहां देर गए रात, उस मोड़ पे बैठा हूं जहां देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। उस मोड़ पे बैठा हूं जहां देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। और एक काफिया इस्तेमाल हो गया, देखिए कि गम ने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, गम ने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, मर्दों पे भली लगती है मर्दाना उदासी। गम ने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, मर्दों पे भली लगती है मर्दाना उदासी। और कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, बाहर ये जहां लिखा है काशाना उदासी। कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, बाहर ये जहां लिखा है काशाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। और एक गजल के 2-3 शेर और रंजीत साहब जी। अब सदर मोहतरम से नहीं पूछना है, आपसे पूछना है। अच्छा, मैं तो समझ रहा था निजामत खतरे में, सदारत भी खतरे में पड़ गई। मतलब समाप्त फरमाइए। तन्हाई ने इतना तो एहसान किया है, तन्हाई ने इतना तो एहसान किया है, तन्हाई ने इतना तो एहसान किया है, खुद से मिलने का रास्ता आसान किया है। तन्हाई ने इतना तो एहसान किया है, खुद से मिलने का रास्ता आसान किया है। उनसे भी गिर जाते तो फिर क्या बचना था, उनसे भी गिर जाते तो फिर क्या बचना था, जिन अकदार पे हर एक लम्हा मान किया है। उनसे भी गिर जाते तो फिर क्या बचना था, जिन अकदार पे हर एक लम्हा मान किया है। और साहब शेर देखें कि यूं ही नहीं होती है जात में दश्त नवर्दी, यूं ही नहीं होती है जात में दश्त नवर्दी, खुद को पहले पूरी तरह वीरान किया है। यूं ही नहीं होती है जात में दश्त नवर्दी, खुद को पहले पूरी तरह वीरान किया है। आंखों इसकी सजा तो एक दिन मिलेगी तुमको, आंखों इसकी सजा तो एक दिन मिलेगी तुमको,
तुमने मेरे सपनों का अपमान किया है। आंखों, इसकी सजा तो एक दिन मिलेगी तुमको। तुमने मेरे सपनों का अपमान किया है। मैं जज्बों का, ख्वाबों का, एहसास का जंगल, मैं जज्बों का, ख्वाबों का, एहसास का जंगल, इन सब ने मिलकर मुझको गुंजान किया है। और साहब शेर ये है कि उसने भी किस मंजिल तक मुझको पहुंचाया, उसने भी किस मंजिल तक मुझको पहुंचाया, एक ताक़ुब जिसने बहुत हल्कान किया है। उसने भी किस मंजिल तक मुझको पहुंचाया, एक ताक़ुब जिसने बहुत हल्कान किया है। और वरना तो हर मंजर से मानूस थी आंखें, वरना तो हर मंजर से मानूस थी आंखें, लेकिन कुछ ने तो सचमुच हैरान किया। मेरे ख्याल से सदर साहब का तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं, अब उन्हीं को पढ़ना है। फरहत एहसास साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ। ये रैपिड फोर्स मुशायरा है। हाँ हाँ, अब इसमें अभी आप लोगों ने काफ़ी संजीदा शेर सुनाया मैज़रा से। मैंने सोचा था कि हमारे यहाँ जो पूरी रवायत है महबूब की मौजूदगी को सेलिब्रेट करने की, उसमें हमने हमारे क्लास की शायरी में बहुत है, मतलब होठों पे और गालों पे और आँखों पे और जुल्फ पे और सब पे। तो दो तीन शेर देखिए। मैं, मेरे सारे रकीब और न जाने कितने, मैं, मेरे सारे रकीब और न जाने कितने, उसने एक जुल्फ में बांधे हैं निशाने कितने। मैं, मेरे सारे रकीब और न जाने कितने, उसने एक जुल्फ में बांधे हैं निशाने कितने। और ये शेर है कि जुल्फ लहराती हुई जाती है आगे आगे, जुल्फ लहराती हुई जाती है आगे आगे, पीछे हैं बीन बजाते हुए शाने कितने। जुल्फ लहराती हुई जाती है आगे आगे, पीछे हैं बीन बजाते हुए शाने कितने। और ये दो तीन शेर देखें कि अपने सर का बोझ सारा अपने दीवाने पे डाल, अपने सर का बोझ सारा अपने दीवाने पे डाल, अपनी जुल्फें खोल जाने मन मेरे शाने पे डाल। अपने सर का बोझ सारा अपने दीवाने पे डाल, अपनी जुल्फें खोल जाने मन मेरे शाने पे डाल। एक ज़रा सा तो यहाँ, एक ज़रा सा तो बयाने हिज्र से आगे बढ़े, मतलब हर वक्त रोने धोने का जिक्र। एक ज़रा सा तो बयाने हिज्र से आगे बढ़े, इश्क कुछ तो ज़ोर आखिर अपने अफसाने पे डाल। एक ज़रा सा तो बयाने हिज्र से आगे बढ़े, इश्क कुछ तो ज़ोर आखिर अपने अफसाने पे डाल। हम शराबें पी रहे हैं और नशा होता नहीं, हम शराबें पी रहे हैं और नशा होता नहीं, आके एक शाम एक निगाह तो अपने मैखाने पे डाल। हम शराबें पी रहे हैं और नशा होता नहीं, आके एक शाम एक निगाह अपने मैखाने पे डाल। आ इधर भी तू कभी ऐ सब्ज़ा ज़ारे जिस्म यार। दो तीन शेर और देख लें, बिल्कुल नया है कि कोई महफिल में नहीं रहता मेरे आने के बाद, कोई महफिल में नहीं रहता मेरे, इसलिए आता हूँ मैं सबके चले जाने के बाद। वाह वाह वाह। कोई महफिल में नहीं रहता मेरे आने के बाद, इसलिए आता हूँ मैं सबके चले जाने के बाद। कौन से दरिया में जाऊं मैं नहाने के लिए, क्या बात है। कौन से दरिया में जाऊं मैं
नहाने के लिए, पूछता है मेरा पानी मुझको नहलाने के बाद। कौन से दरिया में जाऊं मैं नहाने के लिए, पूछता है मेरा पानी मुझको नहलाने के बाद। तब कहाँ थे तुम, तब कहाँ थे जब गुब्बारे राह सा फिरता था मैं, तब कहाँ थे जब गुब्बारे राह सा फिरता था मैं। अब जो आए हो मेरे दीवार बन जाने के बाद। तब कहाँ थे जब गुब्बारे राह सा फिरता था मैं, अब जो आए हो मेरे दीवार बन जाने के बाद। आखिरी चंद शेर और सुना दूं? तो ये है कि साहब नशा खुद अपनी मोहब्बत का है जनाब मुझे, नशा खुद अपनी मोहब्बत का है जनाब मुझे। मैं सादा पानी भी पी लूं तो है शराब मुझे। नशा खुद अपनी मोहब्बत का है जनाब मुझे। मैं सादा पानी भी पी लूं तो है शराब मुझे। एक ऐसी प्यास की शिद्दत हूँ मैं कि हुक्म करूँ, एक ऐसी प्यास की शिद्दत हूँ मैं कि हुक्म करूँ तो पानी आके पिलाए अभी शराब मुझे। एक ऐसी प्यास की शिद्दत हूँ मैं कि हुक्म करूँ तो पानी आके पिलाए अभी शराब मुझे। तमाम शब मेरी खिदमत में रहता है महताब, सलाम सुबह को करता है आफताब मुझे। तमाम शब मेरी खिदमत में रहता है महताब, तमाम शब मेरी खिदमत में रहता है महताब। मेरे सलाम सुबह करता है आफताब मुझे। तेरे गुलाब में कांटे बहुत ज़्यादा हैं, तेरे गुलाब में कांटे बहुत ज़्यादा हैं। तुझे न भूलने देगा तेरा गुलाब मुझे। तेरे गुलाब में कांटे बहुत ज़्यादा हैं, तुझे न भूलने देगा तेरा गुलाब मुझे। तेरे गुलाब में कांटे बहुत ज़्यादा हैं, तुझे न भूलने देगा तेरा गुलाब मुझे। गुनाह करता हूँ फ़ौरन अज़ाब मिलता है, गुनाह करता हूँ फ़ौरन अज़ाब मिलता है, पर नेक काम का बरसों नहीं सवाब मुझे। गुनाह करता हूँ फ़ौरन सवाब जवाब अज़ाब मिलता है, पर नेक काम का बरसों नहीं सवाब मुझे। रहूं खामोश तो कहता है तू पुकारा कर, पुकारता हूँ तो देता नहीं जवाब मुझे। रहूं खामोश तो कहता है तू पुकारा कर, जब पुकारता हूँ तो देता नहीं जवाब मुझे। अजीब पर्दा नशी था जो कि ज़बरदस्ती, अजीब पर्दा नशी था जो कि ज़बरदस्ती, तो चेहरा ले गया और दे गया नकाब मुझे। अजीब पर्दा नशी था जो कि ज़बरदस्ती, तो चेहरा दे गया और ले गया और दे गया किताब नकाब मुझे। बना लिया है मुझे महकशों ने पीर अपना, बना लिया है मुझे महकशों ने पीर अपना। शराब खुद ही पिलाती है अब शराब मुझे। इसी के साथ ये आलमी शहरी नशिस्त यही ख़त्म पजीर होती है और अगले इजलास का अब ऐलान करेंगे बाक़ुर रंजीत साहब। हाँ।